कि इंडिया अपनी आईटी सेक्टर के अंदर, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत एडवांसमेंट लाता जा रहा है और भारत के ताल्लुकात हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, वो तो पूरी दुनिया देखती है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं कि क्या वजूहत नजर आती है जिसके बिहाव पे हर मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। हर मुल्क ये चाहता है कि भारत के साथ हमारी जो है वो रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड डील्स हो। है अभी जो मौजूदा आपकी गवर्नमेंट चल रही है, क्या लेजिटिमेसी है उसकी, क्या उसका जो है वो मैंडेट है, जिस पे भी इवन की पूरी दुनिया जो है वो क्वेश्चन मार्क कर रही होती है। हमने दुनिया में अभी जाना है, रहना है और आगे अपना मुकाम बनाना है, तो आईटी के बगैर और टेक्नोलॉजी के बगैर वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। तो इंडिया इसको सीरियस ले रहा है और वो इसके ऊपर काम कर रहा है और FU-57 और FU-75 बना रहे हैं, वो उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। उसके अलावा जो आप उसने बहुत सारे साबित किया हुआ है। उनका डिफेंस बजट देख लें, उनका पेश हुआ है, उसके अंदर उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर अपने बजट का 2.6% उन्होंने रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रांस के अंदर G7 मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, फ्रांस में भारत इनोवेशन को देख के फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी इंडिया की तारीफ कर दी और मैक्रोन ने बताया कि इंडिया टेक्नोलॉजी में तेजी से ऊपर जा रहा है और इंडिया कुछ ही सालों के अंदर सुपर पावर बन जाएंगे। दोस्तों, ये सब देख के हमारे पड़ोसी देश की पब्लिक पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी में तेजी से ऊपर जा रहा है। आज इंडिया चाइना और अमेरिका को टक्कर देने लगा है। आईटी सेक्टर में तो इंडिया का एक्सपोर्ट हर साल $200 बिलियन क्रॉस कर गया है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले कि भारत का इमेज भी बहुत ज्यादा बेहतर हो रहा है। फ्रांस ने सबसे पहले तो उन्होंने तारीफ की इंडिया के चंद्रयान मिशन की। CNN और अल जजीरा पे ये सारी चीजें चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया अपनी आईटी सेक्टर के अंदर, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत एडवांसमेंट लाता जा रहा है और उसने बहुत सारे साबित किया हुआ है। उनका डिफेंस बजट देख लें, उनका पेश हुआ है, उसके अंदर उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर अपने बजट का 2.6% उन्होंने रखा हुआ है। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि वो इंडिया इस मामले में बड़ा सिंसियर है। उस मामले में वो सोच रहा है कि अगर हमने दुनिया में अभी जाना है, रहना है और आगे अपना मुकाम बनाना है, तो आईटी के बगैर और टेक्नोलॉजी के बगैर वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। तो इंडिया इसको सीरियस ले रहा है और वो इसके ऊपर काम कर रहा है और जाहिर बात है तभी तो दुनिया इसके बारे में सोच रही है ना कि ये स्टार्टअप्स को सामने लाना, पहले चुनना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आसान बात नहीं है। जो अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पे इस तरह के नौजवानों को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा या इस तरह की चीजें नहीं हमें देखने को मिलती। देखिए, हमारा जो बजट होता है इसके अंदर हमारी जो यूथ है उसके लिए जो एजुकेशन वगैरह आईटी सेक्टर के सेक्टर में अभी देख लें, जो भी हमारा रिसेंटली बजट आया है इसके अंदर हमारा आईटी के लिए कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। जस्ट 1.6% अराउंड अबाउट इतना इन्होंने इस आईटी सेक्टर के लिए रखा हुआ है। तो व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी हो रही है, दुनिया चांद पे अपने मिशंस भेज रही है और आईटी के बगैर गुजारा ही नहीं है। आजकल अगर किसी भी शोबे में चले जाएं, मेडिसिन के डॉक्टर्स भी आजकल कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं, टेस्ट वगैरह सब कुछ कंप्यूटराइज। और अगर अकाउंटिंग वगैरह के सिस्टम भी देख लें, आपका सारा सॉफ्टवेयर आपका बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा होता है। हर चीज के अंदर अब आईटी आ चुकी हुई है। अगर कहते हैं कि ये जो बजट के लिए नंबर एलोकेट किया 0.6 एजुकेशन को और आईटी में 1 पॉइंट समथिंग, ये इज जस्ट अ नंबर, इनसे कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लग रहा है। अगर ये नंबर है भी, लेकिन अगर इसको समझा भी जाए कि नंबर इतना है, बट दिस इज मिनिमम नंबर है। इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अब एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब चाइना की मिसाल ले लें, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, उनकी ड्राइवर के बगैर कारें चल रही हैं और ड्राइवर की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। हम आप पाकिस्तान कौन सा जी चला, यहाँ पे भी 5G आया है, वहाँ पे 8G के ऊपर जापान में काम चल रहा है। इंडिया के अंदर कब से 5G चल रहा है। हमारे यहाँ पे आईटी और टेक्नोलॉजी का देख लें, खुद हिसाब देख लें, अभी यहाँ पे अब जाके 5G आना शुरू हुआ है, अभी आया भी नहीं है, अभी 4G ही चल रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया पे इंडिया की तारीफें हो रही हैं, CNN पे तारीफें चल रही हैं। आज अगर न्यूज देखी जाए, अल जजीरा पे चल रहा है कि जिस तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया की तारीफ कर रहे हैं हर चीज के अंदर। आपको क्या लग रहा है कि ये इमेज बनाने के लिए इंडिया ने कितनी एफर्ट की होगी या ये एफर्टलेसली सब कुछ हो रहा है?
देखें, दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि एफर्ट के बगैर की जाए। अगर आपने कुछ भी करना है ना, आपने अगर खाना भी खाना है ना, एक लुकमा उठा के खाना है, उसके लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि बिना एफर्ट किए बगैर आपका खाना आप खुद खाया जाए। नथिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इंडिया ने ज़ाहिरी बात है मेहनत की है, आईटी सेक्टर में उन्होंने अपना मकाम पैदा किया है और उनके अंदर उन्होंने साबित किया है। उनका गूगल का जो सीईओ है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजी वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी यूनिक किस्म की गाड़ियाँ बना रहे हैं जो जापान को बीट कर रही हैं। चाइना के साथ वो अपना कंपटीशन लेके जा रहे हैं। तो बेशक उनसे हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं, फिर भी हमें उनसे सीखना चाहिए और उनके साथ ही हमें भी सीख के टेक्नोलॉजी के अंदर और आईटी सेक्टर के अंदर आगे करनी चाहिए डेवलप। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ जाऊंगी। आपको क्या लग रहा है कि यूरोप ने पिछले दिनों कंसर्न उठाए कि भाई इंडिया रशिया के साथ क्यों ताल्लुकात रख रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो एक वॉर में था। इसके अलावा फ्रांस के साथ इंडिया के ताल्लुकात मुश्किल में पड़ गए थे जब ये राफेल जेट की डील थी और इंडिया मुतमिन नहीं था कि जो टेक्नोलॉजी फ्रांस ट्रांसफर कर रहा था, उसके बावजूद ये कंट्रीज इतनी मजबूर हैं कि ये फिर आके नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ इनवाइट कर रही हैं बल्कि उनकी कंट्रीज में भी दौरे कर रही हैं और बहुत ज्यादा ये चीजें देखी जा रही हैं। किस वजह से ये मजबूर है? देखिए, मजबूर तो उन्हें होना पड़ता है ना। अब ये जो डिप्लोमेसी होती है, इसके अंदर उनको बात करना बनता था कि अगर रशिया इस वक्त विद इन वार है, वार के दिन चल रहे हैं, यूक्रेन के साथ वो वार के अंदर है, तो जाहिर बात है यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट करता है। तो उनका ये प्रोटेस्ट करना बनता है कि वो जो यूक्रेन है वो थोड़ा मजलूम कंट्री है, थोड़ा छोटा कंट्री है, रशिया इतनी बड़ी पावर है, तो इंडिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है। ऑल दो इन दोनों रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं शुरू से लेके रशिया और इंडिया के ताल्लुकात में देयर इज़ नो डाउट कि इनके ताल्लुकात किसी मुहताज नहीं है कि किसी के दोस्ती इनकी ढकी छुपी नहीं है। तो इसलिए बेशक फ्रेंच टेक्नोलॉजी का इंडिया ने वार के दिनों में राफेल जो गिरे हैं उन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने उसका भी प्रोटेस्ट किया। बट देखा जाए ये जो फिर भी दोबारा तो डील्स हो रही हैं, दोबारा वही कंट्रीज फिर इंडिया के पास आ जी बिल्कुल वही मैं आपको बताने लगा था कि जो ये सारी चीज़ें ये जो होता है ना, बिजनेस होता है, ये इन सब चीज़ों से बालातर होता है। अपने मुल्क का मफाद हो गया, ये जो बिजनेस होता है, पैसे होते हैं, ये इन सब से बालातर होते हैं, ये सब इनके ऊपर होते हैं। तो इस वजह से अब उन्होंने तो बिजनेस करना है ना, जीने के लिए उनको पैसे, आगे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, तो वो बैठ के सोचते हैं कि हमें किस चीज़ के अंदर ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम इनके साथ ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाते हैं तो हमें फ़ायदा है, या इनसे बैकअप करते हैं तो फ़ायदा है। तो वहाँ पे बैठ के सोचा जाता है इस मामले में। ये सारी चीज़ें विद इन आवर्स नहीं होती, इनके पीछे बड़ी लंबी सोच होती है। तो इसी तरह ना वो फिर अपना ताल्लुकात मज़ीद उसके साथ इंडिया के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेड्स के नाम से जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर लाइक आप देखें कि जो भारत के ताल्लुकात हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, वो तो पूरी दुनिया देखती है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानी आज इंडिया का लोहा मान गए है। मतलब इंडिया का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है और ये पाकिस्तानी ने ये भी मान लिया कि इंडिया आईटी सेक्टर में तेजी से ऊपर जा रहा है। तो ये बात तो पाकिस्तानियों की बिल्कुल सही है। आज इंडिया का आईटी सेक्टर दुनिया का नंबर 1 आईटी सेक्टर बन गया है। इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। उसमें से भी हर साल पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तो डिक्रीज ही हो रहा है और दूसरी साइड इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट तेजी से ऊपर जा रहा है। इसीलिए ये पाकिस्तानी कहता है कि इंडिया तेजी से ऊपर जा रहा है। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी है, इसीलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। वरना पाकिस्तानी मूल्य होते तो वो तो बहुत ही हवा में ही उछलते और कहते कि ये इंडिया आईटी सेक्टर में क्या ही उखाड़ लेगा, पाकिस्तानियों के पास तो जज्बा है। लेकिन ये पढ़े लिखे हैं, इसीलिए इनको अकल ठिकाने आ गए हैं कि इंडिया आगे निकल गया है। अब इंडिया पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं, इंडिया को पूरी दुनिया इनवाइट करती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इंडिया कुछ ही सालों के अंदर इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएंगे। क्योंकि हर सेक्टर में इंडिया तेजी से ऊपर जा रहा है, हर सेक्टर में पूरी दुनिया को इंडिया टक्कर दे रहा है। इसीलिए अब सबको लगता है कि इंडिया अब सुपर पावर बनने ही वाला है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।